Good morning, everybody. Good morning. हम लोग ग्राफ के बारे में बेटा पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग वही ग्राफ में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी एक सरप्राइज भी होगी। 11:45 पे आएगी। आदित्य कुमार जी EE हैं? आदित्य 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 बेटा हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और जो ग्राफ होते हैं, क्या वो थे ग्राफ, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। दे आर द कलेक्शन ऑफ एजेस एंड
नोड्स। नोड्स को हम क्या करते हैं, कहते हैं वर्टिसेस। इतना कर लिया था ना बेटा हम लोगों ने? यस सर। सर आगे वाला भी कर लिया था, इसके आगे वाली स्लाइड। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी कर लिया था। हाँ। और डेफिनेशन ऑफ ए ग्राफ कर लिया था हम लोगों ने। यस सर, ये भी हो गया था। कि बड़े दिनों बाद क्लासेस होते हैं तो ये भी बात हो गई थी, ग्राफ आपका डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। यस सर। डायरेक्टेड होगा तो आपका एरो होगा, और अनडायरेक्टेड होगा तो लाइंस के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर देंगे। अब एडजेसेंट नोड्स और नेबर का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी एज वो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करती है तो हम कहते हैं वो एडजेसेंट है। ठीक है? यानी फॉर एवरी एज ई which is from u to v that connects node u and v, the nodes u and v are the endpoints are said to be adjacent node or neighbors. Clear है बेटा? यस सर। और डिग्री ऑफ ए नोड क्या होता है? इज द टोटल नंबर ऑफ एज कंटेनिंग द नोड u. इफ डिग्री u इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब क्या है? u आपका क्या है? आइसोलेटेड नोड है, यानी कोई वहां तक के कोई कनेक्टिविटी नहीं है उसकी। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। इसके अलावा अगर हम बात करें रेगुलर ग्राफ की, तो रेगुलर ग्राफ में दो चीज होती हैं। अगर ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ नेबर्स, सेम नंबर ऑफ नेबर्स होते हैं और हर नोड की डिग्री सेम होती है, तो उसको रेगुलर ग्राफ कहते हैं। A regular graph with vertex of degree k is called a k regular graph or a regular graph of degree k. अब अगर आप देखिए, जो पहला आप इमेज देख रहे हैं उसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी एज किसी को कंटेन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसमें आपका क्या वैल्यू आएगी? जीरो वैल्यू आएगी। जीरो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बेटा? क्योंकि डिग्री अगर देखें तो डिग्री क्या था? डिग्री u is equal to 0, it means that u does not belong to any edge. अब यहां पे जितने भी ये नोड्स हैं, इन पर क्या कोई वर्टेक्स आ रही है? क्या इसमें कोई वर्टेक्स आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। मैं कह रहा हूं कि पहले वाले सेक्शन में अगर आप देखिए तो क्या कोई नोड आपस में कनेक्टेड है किसी भी लाइन से? नो सर। तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड नोड्स हो गए सारे। यस सर। यस सर। तो ये हो गए आपके जीरो रेगुलर ग्राफ। और अगर सिंगल एज से, सिंगल वर्टिसेस से ये नोड्स कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है हमारे? सिंगल रेगुलर ग्राफ है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी क्या है? सिंगल है। क्लियर है? यस सर। और अगर मान लीजिए इसमें डबल आपकी लाइनों से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो डबल रेगुलर ग्राफ है। डबल रेगुलर ग्राफ होंगे।
तो आपका इस तरीके से आप ग्राफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेगुलर ग्राफ है, मतलब एन रेगुलर ग्राफ है, एन का मतलब हो गया कितने उसकी डिग्री है। क्लियर है? कल मैंने कुछ लोगों के नाम शेयर किए थे, उसमें कुछ लोगों ने अपने ट्यूट मुझे दे दिए थे, पहले भी उन्होंने भेजा था, हो सकता है किसी वजह से मेरे पास नहीं पहुंचा था, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ट्यूट 2 अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। मार्क्स मैंने सबके डाल दिए थे, लेकिन मैं एडिट कर दूंगा आज शाम तक के, अगर मुझे वो सारे ट्यूट नहीं मिले तो। जैसे श्रेष्ठ कश्यप है, उनका ट्यूट नहीं मिला, अविरल पांडे हैं, उनका ट्यूट नहीं मिला, आदित्य कुमार हैं, उनका ट्यूट नहीं मिला। सर कल मैंने आपको मेल कर दिया है। बेटा कल क्या बजे रात में किया है? सर 11:30 बजे तक किया था शायद। यार 11:30 बजे तक तो मैं जग रहा था बाकायदा। क्योंकि लेट मत किया करो भाई, और अगर आपने पहले भेज दिया है तो अच्छी बात है। अभी मैं चेक कर लेता हूं, जैसे विकास कुमार तिवारी जी, रोल नंबर 127, 128 का मिल गया है, 127 का नहीं मिला है। हेलो सर। हाँ, सर हमारा सबमिट है सर, हम उसी उसी टाइम कर दिए थे, आपकी ईमेल आईडी पर बोले थे। आप दोबारा पुनः भेजने का, यस सर। ठीक है, आज भेज दीजिएगा। यस सर, ठीक है। 11:45 पे आपका सरप्राइज होगा, उसके बाद जब भी आपको पहली फुर्सत मिले तो आप तत्काल प्रभाव में भेज, यस सर। ठीक है? यस सर। तो जितने लोग हैं बेटा सब लोग भेज देना, नहीं तो बाकी सब लोग का मैं जो हूँ भाई मुझे तो शो करना पड़ेगा ना। हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन फिलहाल आप भेज दीजिएगा, ठीक है? अब पाथ क्या होता है? कहीं तो पाथ माने रास्ता होता है, अब रास्ता का मतलब क्या? मान लो अगर हमारे पास वर्टिसेस v0 v1 v2 v3 से लेके vn तक के हैं और उसकी लेंथ n है, from node u to v is defined as a sequence of n plus 1 nodes where u is equal to, यानी initial point is equal to v0 and v, that is final, is equal to vn, and vi minus 1 is the adjacent to vi for I is equal to 1 2 3 4 5 से लेके n तक के। तो इस तरीके से आप पाथ करेंगे। मान लीजिए एक नोड से दूसरे नोड तक जाना है, तो उस नोड तक पहुंचने में जितने भी नोड हमारे बीच में आते जाएंगे, जितनी भी कनेक्टिविटी आती जाएगी, वो मेरा पाथ बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। समर है, समर प्रताप सिंह जी? सर बेटा ट्यूट कहाँ है तुम्हारा? सर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अब बताओ, अगर जो है बेटा अब ट्यूट 2 नहीं कंप्लीट हुआ है तो तुम ट्यूट 3 कब जमा कर पाओगे बेटा? खुद ही बताओ कितना डिले। ट्यूट 3 कर देंगे सर। और ट्यूट 2 नहीं करोगे, यानी वो नहीं। आ जाओगे। चलो, एज यू लाइक इट। क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है? अ पाथ known as closed path if the edge has the same end point. सर हाँ, सर वो ट्यूटू हमने टाइम पे सबमिट कर दिया था, मगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ था, तो कल मतलब आपको मिल गया था? भाई जब मिल गया उसमें मैंने आपको वापस रिस्पांस भी कर दिया, इनका मिल गया तुरंत कि गॉट इट या नॉट गॉट इट, है ना? जी मेल। तो अगर 12 बजे के बाद बेटा किसी ने किया होगा, 11:30 मतलब समझ लो 12 के आसपास किया होगा, तो शायद रिप्लाई नहीं मिला होगा, वो मॉर्निंग में रिप्लाई मिलेगा।
अभी मैं कर ही दे रहा हूँ जितने देख के, क्योंकि सुबह से क्लासेस चल रहे हैं लगातार। ठीक है बेटा? ओके सर, हमने टाइम पे सबमिट किया था मगर उस समय शायद आपको मेल रिसीव नहीं हुआ था तो आपने कहा था चलो रीसबमिट ठीक करो। है, मैं कह रहा हूँ आज तक भी मिल जाएगा, वो टाइम है, ओके ओके के बाद टाइम नहीं है। ओके सर। मैं केवल उनको से मुखातिब हो रहा हूं जिन्होंने आज तक टिल डेट नहीं दिया है। तो पाथ आपका क्लोज कब माना जाता है? जब उनके एंड पॉइंट सेम, यानी आप ए से बी तक जा सकते और कहीं नहीं जा सकते, तो आपको पाथ क्या हो जाएगा? तो वो आपका क्लोज पाथ हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी? Yes, sir. दूसरी चीज है सिंपल पाथ। सिंपल पाथ का मतलब यह है कि ऐसा पाथ जहां पे सारे नोड्स आपके डिस्टिंक्ट हो, with an exception that v0 may be equal to vn. Only exception is that v0 may be equal to vn. If v0 is equal to vn, then path is called simple close path या close simple path. क्लियर है बेटा बात? यस सर। जहां पे आइट्रेशन नहीं हो रहा है, आपका पाथ सिंपल है, नॉन साइक्लिक है, मींस ए साइक्लिक। अब साइकिल क्या होता है? अभी तक साइकिल का वर्ड नहीं आया था, इसलिए ए साइक्लिक और साइक्लिक नहीं यूज कर रहे थे। साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आइट्रेशन हो रहा होगा। आइट्रेशन का मतलब क्या है? जहां पे एजेस रिपीट हो रहे होंगे। A path in which first and the last vertices are same. A simple cycle has no repeated edge. यानी मान लो A से B जाना है, B से C जाना है और C से वापस A जाना है, तो यहां पे आपकी साइकिल कहां बन रही है? C to A बन रही है। आपकी साइकिल क्या बन रही है? C to A बन रही है, बाकी और कुछ नहीं बन रहा है, तो इसको आप कहेंगे साइकिल। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए मेरा एक नोड है ए, ठीक, ये नोड है बी, ये नोड है सी। मैंने इसको कनेक्ट किया इससे, इसने इसको कनेक्ट किया और इसने वापस इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये साइक्लिक पाथ है। लेकिन यहां पर कोई एज अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, इस तरीके से कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है कि ए सी वापस सी पे आ रहा है। अगर वापस सी पे आ रहा है तो ये आपका सिंपल साइक्लिक नहीं है, ये आइट्रेशन कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बात बेटा? Yes, sir. अरे जवाब तो दो, हाँ या ना। नहीं है तो फिर बताऊं। यस सर। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या भाई? अगर मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये हम खाली नोड बना देते, कोई वर्टिसेस ना बनाते, तो ये क्या थे? डिस्कनेक्टेड था। डिस्कनेक्टेड था कि नहीं था? अब ये ग्राफ कनेक्टेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी दो वर्टिसेस यूवी पर देखो तो कनेक्टेड है। That is to say that there is no isolated node in a connected graph. A connected graph
that does not have any cycle is called a tree. मतलब कनेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होगा उसको हम ट्री कह सकते हैं. Therefore a tree is treated as a special graph. यहां पे जो ग्राफ की फिगर दिख रही है इसमें कोई कनेक्टेड है और डिस्कनेक्टेड है? एक डायरेक्टेड ग्राफ Yes, नहीं sir. है. ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है. डायरेक्टेड ग्राफ होता तो क्या होता? एरो होता. यहाँ कोई एरो है? No, sir. नो सर. तो इसका मतलब ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है. अब हो सकता है ए से ई तक आ सके और ई से वापस ए तक आ सके. हो सकता है बी से ई तक आ सकते हैं और ई से बी तक जा सके. लेकिन ए और बी आपस में कनेक्टेड डायरेक्ट नहीं है. जैसे सी और एफ कनेक्टेड डायरेक्ट नहीं है. अगर आपको एफ तक आना है तो पहले सी से बी पे जाना है, बी से ई पे जाना है और ई से एफ पे जाना है. क्लियर है मेरी बात? यस सर. क्लियर Yes, है? sir. Complete graph. A graph is said to be complete if all its nodes are fully connected. यानी सारे नोड आपके fully connected होंगे. So that is there is a path from one node to every other node in the graph. A complete graph has n minus 1 by 2 edges, where n is the number of nodes in G. अगर एक से लेके आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना होता है तो नेचुरल नंबर का सम का क्या फॉर्मूला है? अगर मान लीजिए 100 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या फॉर्मूला लिखते थे हम लोग? n इज इक्वल टू n माइनस 1 लिखते थे. अब बताओ भाई, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हमसे बाद में तो मैथ तुम लोग पढ़े हो पूरी. बताओ भैया. n into n plus 1 over 2. यही था ना? Yes, sir. N into n minus 1 n plus 1 upon 2. और यहाँ -1 क्यों किया गया? क्योंकि एक नोड खुद है वो, तो उसको तो काउंट करोगे नहीं. बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ए कंप्लीट ग्राफ हैज डैश एजेस. तो कितनी एजेस होती हैं? n माइनस 1 बाई 2. क्लियर है बेटा? जो इस समय प्री एंड होगा उसमें हो सकता है आपको ग्राफ बनाना पड़ सके जाए, तो उसको कागज पे बनाकर उसको अपलोड करना होगा आपको. क्लियर है बेटा मेरी बात? Okay, sir. इसकी क्विज कब है अगली? डीएस की क्विज अगली कब है बेटा? कोई आइडिया? वो तो चार्ट होगा ना आपके पास क्विजेस का. 11 जनवरी को. 11 जनवरी को. हम लोग की कौन सी है? तीसरी है, दूसरी है, चौथी है? चौथी होगी ना? चौथी है सर. हाँ. अरे बड़ी क्विजेस हैं भाई, क्या बताएं. अब ये क्या है? क्लिक. क्लिक क्या होता है? क्या दो कैमरे से जो क्लिक होता है उसी को क्लिक कहते हैं? वो क्लिक नहीं है. क्लिक क्या है? इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. एक चीज याद रखिएगा, वर्ड यूज किया गया है अनडायरेक्टेड ग्राफ. अभी हम डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ नहीं चले हैं ज्यादातर. यानी जितनी भी एक ग्राफ की टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हो ये सब किसकी है? अनडायरेक्टेड ग्राफ की. क्लियर है ना मेरी बात बेटा?
Yes, sir. Undirected graph V and E, vertices and edge. Click is a subset of vertex set C intersection ही है ना इसको, It's a proper subset sign है sir. हाँ, where the vertex set is a proper subset of vertex V such that for every two vertices in C there is an edge that connect two vertices. मतलब जितने भी आपके C में, C एक नोड हो गया, C आपका क्या हो गया, एक आप कह सकते हो सब ग्राफ हो गया, उसमें कोई भी जो दो वर्टेस होंगी, यानी हर दो वर्टेस क्या हुई, नोड हुई ना. जी sir. There is an edge that connect two vertices. क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? यस सर. Yes, sir. विकास कुमार तिवारी जी की मेल आ गई है, बेटा पढ़ाई के साथ साथ दो दो काम ना किया करो भाई, पढ़ लो मेरे भाई पहले. अब साइज ऑफ ए ग्राफ क्या होता है, जितनी उसमें एजेस होती हैं वो आपका ग्राफ का साइज होता है. ठीक है? Yes, sir. अब ये क्या आ गया है, लेबल्ड ग्राफ और वेट ग्राफ. ये जो 3 4 7 2 3 1 देख रहे हो, जो आपकी एजेस के ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको वेट कहते हैं. ठीक है? मान लीजिए अगर हमको डी तक पहुंचना है, तो अगर हम ए से डी तक पहुंचेंगे तो यहां पे सीधे पहुंचने में कितना वेट लग रहा है, 2. लेकिन अगर हम इस पाथ को फॉलो करेंगे कि ए से बी पे जाएं और बी से डी तक पे जाएं, तो कितना हो रहा है, 3 + 7 कितना हो गया, So 10. 10. तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो गया, ए बी डी, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, A to D. ए टू डी. क्लियर है मेरी बात? तो ये वेट काहे के लिए यूज किया जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ और स्मॉलेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए. क्लियर है बेटा? Yes, sir. अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे ए पे कोई भी एज नहीं आ रही है, ए से एज जा तो रही है, तो क्या ए पे एज कोई आ रही है, No, sir. कोई एज नहीं आ रही. और इसी तरह से आप देख रहे होगे कि यानी आप अगर ए पे हो तो आपका कहीं पे भी आप पोजीशन हो सकते हो, कहीं पे भी आप जा सकते हो, लेकिन आप ए तक आ नहीं सकते हो. तो अ ग्राफ इज सेड टू बी लेबल्ड, a graph is said to be labeled if every edge in the graph is assigned some data. In a weighted graph the edge of the graph are assigned some weight or length. उसकी लंबाई से उसका वेट नहीं कैलकुलेट करोगे. अब ई से सी तक देखो लाइन लंबी है, यस सर. लेकिन उसमें वेट कितना है, 1 ही है.
और ए से डी तक की देखो लाइन छोटी, लेकिन उसका वेट क्या है, 2 है। तो कभी भी लाइन की लंबाई से आप नहीं डिसाइड करोगे उसका वेट क्या हो रहा है। क्लियर है? Yes, sir. The weight of an edge denoted by V is positive value which indicate the cost of traversing the edge. कॉस्ट ऑफ ट्राइवर्सिंग का मतलब क्या, अगर उस तक हम पहुंचते हैं तो हमको कितना जो है कॉस्ट लगेगी या कितना समय लगेगा, ये अलग अलग चीजें पर डिपेंडेंट करता है कि हमने एक ग्राफ बनाया क्यों है। ठीक है ना? Yes, sir. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम बनाते हैं एक्टिविटी ऑन नेटवर्क, AON, एक्टिविटी ऑन नेटवर्क, AON। तो उसमें जो है होता है नंबर ऑफ टाइम, कितना समय लग रहा है ए से बी एक्टिविटी को, ए एक्टिविटी को कंप्लीट करके बी एक्टिविटी को चालू करने के लिए। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? No, sir. जैसे मान लीजिए आपको यहां से साउथ जाना हो तो कई पाथ हो सकते हैं ना, कि आप यहां से पहले झांसी जाइए, झांसी के बाद फिर कहीं और जाइए, है ना, या सीधा आप करिए, तो अलग अलग टाइम लगेगा जाने में। लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कह सकते हो कि वेट का मतलब वही टाइम होता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? No, sir. आगे बढ़ूं? Yes. Multiple edges, distinct edge which connect the same endpoint are called multiple edge. That is, E is equal to UV and E dash is equal to UV are known as multiple edges of G. यानी दो अलग अलग एजेस अगर सेम एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एज कहेंगे। और अगर किसी का एंड पॉइंट आइडेंटिकल होता है तो उसको क्या कहेंगे? लूप कहेंगे या आइटरेशन कहेंगे? क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. जिस ग्राफ में मल्टीपल एजेस या लूप होती हैं उसे हम लोग मल्टी ग्राफ कहते हैं। नीचे वाला ग्राफ आप देख रहे होगे, जैसे बी को एज E4 बार बार रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना बेटा? और Yes, sir. CD में देखो, एक एज है E6 और एक एज है E5। दोनों का एंड पॉइंट सेम है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये मल्टीपल एज कहलाती है। नहीं समझ में आई बात मेरी? बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई sir. पक्का? ऐसा तो नहीं कि आधा अधूरा समझ में आया हो? समझ में आया बेटा? क्योंकि आगे जो है पूछा जाएगा ये सब। आ गया sir. अब आता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को डाइग्राफ भी कहते हैं। यही आज पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट में आपके पास वो भी आ जाएगा, सरप्राइज।
तो डायरेक्टेड ग्राफ और डाइग्राफ इज अ ग्राफ इन विच एवरी एज हैज अ डायरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से, इसको यहां से डायरेक्शन से कनेक्ट किया, इसको डायरेक्शन से कनेक्ट किया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा? ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए जो आपने एज का यूज किया है उसके अंदर आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जब तक के सारे जगहों पर आपका डायरेक्शन नहीं असाइन है तब तक वो आपका डायरेक्टेड ग्राफ नहीं कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. An edge of a directed graph is given as an ordered pair UV of nodes. For an edge UV, the edge begins at U and terminates at V. U is known as originating point or initial point, and correspondingly V is known as termination point or destination. ठीक है? U successor नहीं होगा, U is the predecessor of V. Correspondingly, V is the successor of U. ठीक है? Nodes U and V are adjacent to each other, यानी they are connected. Connected है इसका मतलब क्या है? नेबर है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये डायरेक्टेड ग्राफ के कुछ जो है पॉइंट्स से, इन्हीं को आगे पढ़ा जाएगा। तो आज फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। किसी ने अटेंडेंस नहीं डाली हो तो अटेंडेंस डाल दे अपनी। नहीं तो सरप्राइज के लिए शुभकामनाएं। आपको अभी से 4 से 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी 11:45 पे। ठीक है? Yes, sir. तो फिर आज के लिए क्लोज करें बेटा। कल मुलाकात करेंगे। Thank you, sir. ओके।